अडेनियम के पौधे अपने गार्डन में लगा कर रखे हैं और लगातार बारिश गिर रही है। तो आज जो मैं चीजें बताने वाली हूँ उन चीजों को ध्यान में रखना और कुछ काम करने वाली हूँ उन काम को जरूर कर लेना। और जो बातें मैं बोलने वाली हूँ उन चीजों पे आप गौर करना, तो आपका अडेनियम कभी भी बारिश में खराब नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जैसा कि मैंने बोला कि मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में अभी इस टाइम पर लगभग 12 से 15 दिन से लगातार बारिश गिर रही है। अगर सुबह नहीं गिरती है तो शाम के टाइम में जरूर ही बारिश गिरती है। और इस बारिश का असर सबसे ज्यादा जो है हमारे अडेनियम प्लांट पर पड़ता है। वैसे तो अडेनियम प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बारिश का पानी मिलता है तो उसका कॉडेक्स काफी अच्छा हेल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश का पानी मिलने से अडेनियम के प्लांट खराब होने लगते हैं। अडेनियम एक डेजर्ट रोज है, मतलब इसको गर्माहट बहुत ज्यादा पसंद है। रेतीली प्रदेशों में काफी आराम से ये ग्रो हो जाता है। इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है और इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। आपके पास में जैसा भी ऑप्शन हो आप उस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने गार्डन में अडेनियम का पौधा रखा है और खुले टेरेस में रखा है और लगातार बारिश गिर रही है, तो जो बातें मैं बोलने वाली हूँ उन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अडेनियम का पौधा आपका फूल भी देता रहेगा बारिश के टाइम में, पत्तियां भी नहीं सड़ेंगी, स्टेम भी नहीं गलेगी, पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो कि कॉस्टली होने के साथ साथ काफी ज्यादा केयर भी मांगता है, और अगर एक बार आपके गार्डन में टिक जाता है तो कम केयर में भी चल जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो अडेनियम का प्लांट आसानी से आपके गार्डन में ग्रो हो जाता है। जिनके गार्डन में 2-4 प्लांट रहते हैं वो आसानी से अपने गार्डन में जो है अडेनियम को इधर से उधर रख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर बारिश में रख सकते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर से जहाँ छज्जा वगैरह रहता है वहां पर रख सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं बारिश का पानी लगातार गिर रहा है और पेटल किस तरीके से इनमें गलन की प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीजें जो रहती हैं अगर आप इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पौधे में फंगस अटैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज मैं अपने गार्डन में कुछ काम करने वाली हूँ जो आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट के फ्लावर मैं थंबनेल में लगा दूंगी, आप देख लेना किस तरीके के फ्लावर इसमें ब्लूम हो रहे थे। वैसे तो मैंने कई वीडियो में इसके फ्लावर कैप्चर भी किए हैं। बारिश के कारण अडेनियम में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे ऊपर से जो टिप रहती है वो उधर से गलने लगती है। अगर लगातार बारिश गिरती है तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर की टिप आपको जली जली सी सूखी सूखी सी दिखने लगेगी, क्योंकि ऊपर की टिप जो रहती है सबसे कोमल रहती है। ये जो प्लांट का सबसे कोमल पार्ट रहता है। तो जब लगातार बारिश गिरती है और जब ये पेटल ऐसी रहती हैं, फ्लावर नहीं खिले रहते हैं, तो पेटल थोड़ी कुछ इस तरीके से रहते हैं। स्पेशली जब धूप नहीं निकलती है, जब धूप निकलती है तो पेटल इस तरीके से हो जाती है, और जब धूप नहीं निकलती है तो पेटल कुछ ऐसी हाफ क्लोज रहती हैं। उसकी वजह से यहाँ पर पानी स्टोर होता है और बार बार इसी पे कोमल पत्तियों पर पानी पड़ता है, जिससे ये सड़ने लगती हैं। दूसरी बात, जब लगातार बारिश गिरती है तो कोमल पत्तियां सड़ने के साथ साथ धीमे धीमे जो है पौधे में फंगस होने लगता है। ये देख सकते हैं इसमें पौधे में जो है फंगस क्रिएट होने लगा है। ब्लैक कलर की स्टैम्प होने लगी है, जो कि ऊपर से ही हो रही है। नीचे से कभी भी आपकी ब्लैक स्टैम्प नहीं होगी जब लगातार बारिश गिरेगी तो ऊपर से ही स्टैम्प जो है ब्लैक होगी। अब तीसरा काम आपको यही करना है कि जितनी ये पीली पत्तियां हैं इनको आपको हटा देना है, जितनी सूखी पत्तियां हैं इनको भी आपको हटा देना है। और नीचे से आप देखेंगे तो कॉडेक्स एकदम थिक है, मतलब अच्छा हार्ड कॉडेक्स है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है कॉडेक्स में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है सैंड के ग्रेन्यूल्स में लगा हुआ प्लांट है। इस प्लांट की फरवरी में मैंने रिपोर्टिंग करी थी और रिपोर्टिंग के साथ साथ इसकी प्रूनिंग भी करी थी। प्रूनिंग करने के बाद में गर्मियों में इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आई थी और ग्रोथ के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी थी। अब मेरे प्लांट में तो आपने देखा ऊपर से इसमें थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन अगर आपके पौधे में नीचे से कॉडेक्स से आपको लगता है कि कॉडेक्स थोड़ा सा पिलपिला सा है, थोड़ा सा लूज है, दबाने पर दब रहा है कॉडेक्स, ब्लैक कलर के कुछ डॉट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर का नीचे से कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी से जल्दी आप अपने प्लांट को मिट्टी में से या जो भी सॉइल मिक्स है उसमें से निकाल कर और इस टाइम पर आप जो है सैंड में लगा दीजिए। सैंड में बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं रहता है, स्पेशली जो है इस तरीके की सैंड रहती है। थोड़ी सी बारीक सैंड लीजिए और थोड़ी सी इस तरीके के बड़े वाले जो टुकड़े रहते हैं उनको यूज करिए। और बारिश में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके के सॉइल मिक्स में लगाइए। थोड़ी सी मात्रा मिट्टी की रख लीजिए। इन तीनों चीजों को मिलाकर, फर्स्ट तो बारीक वाली सैंड, सेकंड जो है इस तरीके के सैंड के बड़े बड़े टुकड़े, और तीसरा जो है मिट्टी,
इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करके रख सकते हैं। और यदि किसी पार्ट में आपको नीचे से फंगस दिखाई दे रहा है तो उतने पार्ट को आपको ब्लेड या कटर की मदद से कट कर देना है और उसके बाद में उसमें फंजीसाइड लगा देना है, तो आपका प्लांट आसानी से बच जाएगा। ये प्रॉब्लम अधिकतर आपको ग्राफ्टेड पौधों में ही देखने को मिलेगी। अब मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस नहीं है, और अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो ये फंगस नीचे तक आएगा। और ये है इसका ग्राफ्टेड पार्ट, ये बटन ग्राफ्टिंग है जो कि मैंने ही करी थी अपने हाथों से। और आप देख सकते हैं ये बटन ग्राफ्टिंग मतलब ग्राफ्टिंग पार्ट से ये प्लांट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर ध्यान नहीं दूंगी तो 1 हफ्ते के अंदर ये नीचे तक ब्लैक कलर का फंगस आ जाएगा और हमारे जो ग्राफ्टिंग है वो खराब हो जाएगी। नीचे जो सिंपल अडेनियम रहता है उसी के फ्लावर फिर आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अब जो इस तरीके की ब्रांच हो गई हैं जिनमें ब्लैक पार्ट आ गया है, ब्लैक फंगस लग गया है, तो इनको किस तरीके से ठीक करना है। अब यदि आप ऐसा सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो धूप निकल आई है तो ये ब्रांच अपने आप नीचे टूट जाएगी, मतलब निकल जाएगी जितना पार्ट है, बाकी का अपने आप नीचे से ब्रांच आने लगेंगी नई नई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इस ब्रांच को आपको कट करना पड़ेगा। आपके पास में शार्प जो है कटर हो उससे कट कर सकते हैं, या मेरी तरह ब्लेड ले सकते हैं। आप नई ब्लेड ले सकते हैं, मैंने इससे ग्राफ्टिंग करी थी तो ये वही ब्लेड है। अब इसको आपको कट कहाँ से मारना है, जहां से आपको ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा हो। अभी मैंने कट लगाया है तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का अभी इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि अभी और भी हमको 1 नोड एरिया तक इसको कट करना पड़ेगा। तो इसको आपको तब तक कट करना है जब तक कि आपको कट करने पर ब्रांच एकदम क्लीन नहीं दिखाई देती। अब देख सकते हैं आप, अब ब्रांच आपको एकदम क्लीन दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको कट करना है। अगर ऐसी ब्रांच दिखाई देती है कट करने पर, और स्पेशली अगर पौधे में जो ब्रांच लगी है उसमें अगर ये ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है तो समझ लीजिए कि फिर और भी ज्यादा फंगस नीचे तक जाएगा। तो तब तक कट करना है जब तक कि एकदम नीट एंड क्लीन अंदर से ब्रांच नहीं दिखाई देती। तो मेरे इस वाली ब्रांच में भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, तो इसमें भी हम ऐसे ही कट लगा देंगे। अब ये काफी अच्छी ब्रांच आ गई है। अब यहाँ पर ये ब्रांच देख रहे हैं, इसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब ये ब्रांच कट करने के बाद में आपको ध्यान देना है कि जो ये इस तरीके की पत्तियां हैं इनको भी आपको हटा देना है। जो पत्तियां एक दूसरे के टच में रहती हैं उससे भी जो है पानी स्टोर होता है, पानी रुक जाता है, जिससे कि फंगस लगने के चांस होते हैं। तो बारिश में कोशिश करिए कि अडेनियम के पौधे में नीचे की साइड की जितनी भी पत्तियां हैं उनको आप हटा दीजिए। ज्यादा पत्तियां रहेंगी तो जो है पानी रुकने के चांस रहेंगे, गैप नहीं रहेगा, फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि एक दूसरे के टच में है, एक दूसरे पे पानी जाता है, जिससे कि इनमें इस तरीके के ब्लैक डॉट बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं पौधे की काफी सारी पत्तियां मैंने हटा दी हैं। इसके बाद में हमको इसमें देना है फर्टिलाइजर। जब तक हम फर्टिलाइजर देंगे तब तक इन ब्रांच को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक इनमें हवा लगेगी थोड़ी सी, तो ये ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगे। अब अडेनियम के पौधे में फर्टिलाइजर देना है, और इस तरीके से अगर कंक्रीट टाइप सॉइल मिक्सचर है तो इसमें अगर हमको फर्टिलाइजर देना है तब भी हमको इसकी रिंग साइड बनानी पड़ेगी। तो इस साइड में ऐसे मून आकार में मैं इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा सॉइल मिक्स को साइड साइड कर दूंगी, और ध्यान देना है कि कॉडेक्स को आपको नहीं टच करना है। तो जब भी इसकी गुड़ाई करती हैं तो या तो कोई लकड़ी से करिए बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई करके, और आपको इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। और रेनी सीजन में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपके यहाँ धूप निकल रही है तब भी, और धूप नहीं निकल रही है तब भी। जैसे हमारे यहाँ पर धूप छांव जैसा बना रहता है और अचानक से बारिश गिरने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं पौधे को, तो जैसे ही बारिश गिरेगी ना सारा फर्टिलाइजर पानी के साथ में बह जाएगा, फिर प्लांट आपका एज इट इज वैसा ही हो जाएगा बिगर फर्टिलाइजर का प्लांट। अब अडेनियम के पौधे में खाली हम एक ही फर्टिलाइजर देने वाले हैं, जो कि एक कीटनाशक भी है और एक फर्टिलाइजर भी है, जिसको बोलते हैं नीम खली। इसको हम देने वाले हैं। तो 1 टेबल स्पून हम एक पॉट में ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इससे पौधे की मिट्टी भी काफी अच्छी मजबूत बनी रहेगी, मतलब इसमें कीट पतंग वगैरह नहीं लगेंगे। और दूसरा कॉडेक्स भी काफी अच्छा रहेगा, पौधा हेल्दी रहेगा और
कोडेक्स जो है, कोडेक्स के साथ साथ पौधा में किसी प्रकार का रोग वगैरह भी नहीं लगेगा और एक प्रकार का फर्टिलाइजर का भी नीम खली काम करता है। तो इसके काफी सारे फायदे होते हैं जिनके कारण नीम खली को बारिश के सीजन में अपने पौधे में जरूर डालना चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि नीम खली को अगर हम गमले की मिट्टी में डालते हैं रेनी सीजन में तो उसमें फंगस जैसा ऊपर फफूंद जैसा हो जाता है। जैसे मैंने डाला है तो उसमें ऊपर फफूंद फफूंद जैसा हो जाता है। तो वो किस कंडीशन में होता है? वो तब होता है जब आप पौधे में ये नीम खली डालते हैं, उसके बाद में पौधे को फुल सनलाइट में नहीं रखते। भले ही बारिश गिर रही है लेकिन आपको ओपन में ही पौधे को रखना है। जब भी आप नीम खली डालेंगे, पौधे को अगर आप इंडोर रख देंगे किसी शेडी प्लेस में तो ऊपर जरूर ही फंगस अटैक होगा, फफूंद जैसा बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीम खली को जब भी डालना है तो पौधे को ओपन टेरेस में ही रखना है। अब नीम खली डालने के बाद में हमने मिट्टी को फिर से ऐसे ही ढक दिया है जिससे कि फर्टिलाइजर ढका रहेगा और जब इसमें हम पानी देंगे तो धीमे धीमे जो है वो कीटनाशक के तौर पर जड़ों में भी जाएगा, जिससे हमारा कोडेक्स मजबूत बना रहेगा और फर्टिलाइजर के लिए पत्तियों तक, ऊपर टिप तक जाएगा, जिससे कि पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। अब पौधे को फर्टिलाइजर तो मिल गया है, अब इसमें हमको एक्स्ट्रा काम करने हैं जो कि बहुत जरूरी काम है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर कभी भी बारिश गिरने लगती है, कभी भी धूप निकल आती है। तो ये जो मैंने नोड कट किए हैं, जो ब्रांचेस कट करी हैं, इनको मैं ऐसा नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ फंजीसाइड पाउडर, जो कि साफ का फंजीसाइड पाउडर है। आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा और ऑफलाइन भी एग्रीकल्चर शॉप पे या नर्सरी में भी काफी आसानी से मिल जाता है। इस फंजीसाइड को हम लगा देंगे तो 2-3 घंटे अगर ये फंजीसाइड लगा रहेगा, उसके बाद में अगर बारिश गिरती है तब भी हमारे पौधे में किसी प्रकार का फंगस अटैक नहीं होगा। ऐसा ही अगर हम छोड़ देंगे और 1-2 घंटे बाद बारिश गिरेगी, फंजीसाइड नहीं लगाएंगे तो यहाँ से फिर से फंगस होगा, वही ब्लैक कलर का फंगस, और फिर पूरा यहाँ ग्राफ्टिंग पार्ट तक जाएगा, पौधा हमारा जो है खराब हो जाएगा। तो जहां जहां आपने कट लगाया है वहां वहां आप जो है फंजीसाइड का लेप बनाकर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्वैप लगा था तो मैंने पाउडर ही खाली फिंगर में ऐसे टिप किया और ऊपर से ऐसे रब कर दिया, और आप चाहें तो ऐसे ब्रांचों पर भी इसको लगा सकते हैं। मैं तो खाली लगा कर दिखा रही हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ, मैं खाली टिप पर ही लगाती हूँ। अब सबसे जरूरी काम, जब आप ये फंजीसाइड लगा देंगे, नीम खली डाल देंगे, तो पौधे को आपको कहाँ रखना है? तो अब हम जो है पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ की ओपन भी रहे और पौधे को जो धूप बारिश जो है वो सब भी मिलता रहे। ओपन एयर मिलनी चाहिए, शेड में नहीं रखना है, जैसे कि रूम का एक कोना हो गया, बालकनी का एकदम कॉर्नर वाला कोना हो गया, ऐसी जगह पर नहीं रखना, खुले में ही रखना है, लेकिन शेड में रखना है। ऊपर से उसको जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और चारों तरफ से खुला होना चाहिए। ऐसी जगह पर आपको अडेनियम प्लांट को रखना है। अब पौधे में पानी देना है तो पानी सिंपल पानी नहीं देंगे। बारिश के सीजन में जैसे ही धूप निकलती है, आप फंजीसाइड वाला या हल्दी पाउडर वाला कोई भी पानी मिक्स करके अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। वैसे तो मैंने नीम खली का यूज किया है, अगर हम फंजीसाइड का पानी नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन जैसे कि मेरा पौधा ऊपर से खराब होने लगा था तो रूट खराब ना हो, उसका कोडेक्स खराब ना हो, इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं फंजीसाइड वाला पानी जरूर दूंगी। ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा वर्क ही है जिसको हम कर रहे हैं। नीम खली डाले हैं तो फंजीसाइड वाला पानी डालने की जरूरत विशेष नहीं है, लेकिन तब भी मैं डाल दे रही हूँ। आपके पास में है तो डालिए, नहीं तो सिंपल पानी आप डाल सकते हैं। अब कोडेक्स अडेनियम के तभी खराब होते हैं जब वाटर रहते हैं, उसके ड्रेनेज होल सही नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला था, ऑलमोस्ट जो है जितना पानी पौधे को लेना था बाकी का सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पौधे का जो कोडेक्स है एडेनियम का, वो कभी भी खराब नहीं होता है, वो एकदम मजबूत रहेगा, तो पौधा आपका हेल्दी रहेगा। एडेनियम में 2 ही पार्ट रहते हैं, बहुत ध्यान करने वाली बातें होती हैं। एक होता है ग्राफ्टेड पार्ट, दूसरा होता है कोडेक्स। यही 2 चीजें रहती हैं जो आपके पौधे को खूबसूरत बनाती हैं। अगर कोडेक्स खराब हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा, और यदि ग्राफ्टिंग पार्ट खराब हो जाए तो जो आपने ऊपर के साइड में ग्राफ्टिंग करी है डिफरेंट कलर के फ्लावर की, तो है आपके पास में नहीं रहेगा, वो आपके गार्डन से चला जाएगा। तो इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोडेक्स को मजबूत रखना है, ग्राफ्टिंग पार्ट को रेनी सीजन में बचा के रखना है। उसके लिए जो मैंने काम करके दिखाए हैं वही सब काम आपको करने पड़ेंगे। और यदि आपके पौधे की मिट्टी में, गमले में पानी स्टोर होता है तो आप उस प्लांट को फिर से रिपोर्ट कर लीजिए। रूट बॉल को वैसे ही रखिए, नीचे के ड्रेनेज होल को ठीक करिए, बड़े बड़े ड्रेनेज होल करिए, उनमें अच्छी सी ठीकरी रखिए, ठीकरी का जो चपटा पार्ट है उसको ऊपर साइड रखिए।
रखिए, जो ऊपर नीचे का साइड जो रहता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। अब मैंने अपने एडेनियम को प्लांट को जो है छज्जे के नीचे रख दिया है। यहाँ पर ओपन हवा भी मिलती रहेगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा, डायरेक्ट इस पे बारिश भी नहीं गिरेगी। तो यदि आप भी एडेनियम के पौधे लगाने के शौकीन हैं, आपके यहाँ भी लगातार बारिश गिर रही है, तो जो वर्क मैंने किए हैं वो भी आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने भी काफी सारे एडेनियम लगा रखे हैं और ओपन टेरेस में ही रखे हैं और लगातार बारिश गिर रही है, तो ये परेशानी जरूर ही आपके साथ भी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।